So, hi Adya. First of all, thank you so much for coming on the channel. And I want कि सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दो सभी लोगों को. So, hi everyone, my name is Adya Mishra and I scored 690 out of 720 in NEET 2022. This was my second attempt and my All India ranking is 307. Okay, so you were a dropper, right? कितने drops Yes. आपके थे? The first drop. It was your first drop. Okay. So like जो preparation किया था with coaching, without coaching, class 11, 12 में drop year में किस तरीके से क्या चला था? First attempt में मैंने offline coaching में enroll किया था in class 11th itself. But the thing is कि जब कोविड पीरियड में बेसिकली पेंडेमिक टाइम में एवरीबॉडी नोज सब कुछ काफी अस्त व्यस्त हो गया, तो अभी सेकेंड अटेम्प्ट में जो मुझे डायरेक्शन चाहिए था बेसिकली कोचिंग से, जो स्ट्रैटेजी चाहिए थी वो मुझे पता चल गई थी। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली थी। ऑफ कोर्स जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं लेक्चर्स के लिए, डाउट क्लियरिंग के लिए, वो यूज किया था। What do you think? ऑनलाइन से सिर्फ ऑनलाइन से चीजें पॉसिबल है क्लियर कर पाना, एंड दैट टू तुम जितने मार्क्स लेके आ पाना? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। अगर एक गोल हो सामने में आपका कि मुझे इतना स्कोर लाना है, कैसे भी करके लाना है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन से फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो एक क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में रहता है, एंड बेसिकली इस टाइम पे जरूर रहता है कि इफ वी स्टार्ट फ्रॉम नाउ, अब हो पाएगा क्या? कोर्स जब से स्टार्ट करो तब हो जाएगा। आपके पास सफिशिएंट टाइम है। मे बी नीट नेक्स्ट ईयर मई जून में होगा। अगर आप अपना 100% डाल दो। द थिंग इज कि अ लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि क्या हम अभी से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। बट यू डोंट नो द काइंड ऑफ एफर्ट यू हैव टू पुट इनटू इट। यू मतलब 13-14 घंटे पढ़ाई करना एवरी सिंगल डे, वेकिंग अप द नेक्स्ट डे, going through all of that thing again and reading the same book again and again, it does require a lot of effort and perseverance. So if you have that thing in you, आराम से हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा स्टेप वाइज बात करते हैं। सबसे पहली चीज, कौन कौन से लेक्चर्स तुमने कहाँ से टीचर से पढ़े थे, किस सब्जेक्ट का पढ़ा था, किसका नहीं पढ़ा था? ओके, सो बेसिकली जो चैप्टर आपको जिस टीचर से अच्छा समझ आए आप पढ़ लो उससे। जहां जहां मुझे डाउट्स आए थे वो पर्टिकुलर टॉपिक मैंने सेकेंड अटेम्प्ट के समय में, ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ नहीं आ रहा था। तो जिन टॉपिक्स में मुझे डाउट थे उनके वीडियो लेक्चर्स मैंने देखे, सो दैट हेल्प। मतलब you use multiple teachers, right? And same for biochemistry, right? या फॉर बायो मोस्टली आई डिड सेल्फ स्टडी। एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना। जिन टॉपिक्स में डाउट आए तो देर आर अ लॉट ऑफ गुड टीचर्स इन अन अकेडमी। फॉर एग्जांपल योरसेल्फ, मैंने आपके भी यूट्यूब पे काफी सारे क्रैश कोर्सेज वगैरह देखे थे। सो नोट्स तुमने खुद से बनाए या फिर जस्ट ऐसे ही इधर उधर से यूज कर लिया, या क्या किया था नोट्स के लिए? पूरा पूरा खुद से बनाया था नोट्स। ओके, सो जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में अलग नोट्स बनते हैं, अब ड्रॉप ईयर स्टार्ट हुआ तो दोबारा से बनाए या फिर उन्हीं नोट्स को यूज किया? लाइक आई सेड, फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वाज नॉट वेरी सीरियस। तो ऑफ कोर्स हाँ, मतलब नोट्स बनाए थे। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने दोबारा बनाए नोट्स गॉट इट। फ्रॉम ठीक, बिगनिंग। मेन वो वाला जो हसल मोड था वो सेकंड अटेम्प्ट में ही ऑन हुआ, राइट? एग्जैक्टली। गॉट इट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस का प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक यूज किया? ओके, फिजिक्स के लिए मैंने डीसी पांडे सॉल्व की थी, और एचसी वर्मा में जो एचसी वर्मा सर की बुक में जो भी इम्पोर्टेंट जैसे कि सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं बेसिकली वो सॉल्व की। और केमिस्ट्री के अंदर मैंने मॉड्यूल्स लगाए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो मेरे पास रखे हुए थे। बायो में फिंगर टिप्स है, अरिहंत की बुक है, मास्टर दी एनसीईआरटी, also fine. Yeah. ये सारी बुक। How about NCERT? And also you mentioned like HC Verma. Do you think it's a must book? ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट अ मस्ट। बहुत हाई लेवल के, इट्स अ गुड बुक फॉर फिजिक्स आई वुड से, बट फॉर नीट इन पर्टिकुलर इट्स नॉट competition oriented, I believe. Got it. And how about NCERTs? Physics के लिए and chemistry के लिए? एनसीईआरटी आई थिंक फिजिक्स में बहुत ही इग्नोर्ड बुक होती है मेरे हिसाब से। बट आई बिलीव कि जो मैंने किया था फिजिक्स में, मैंने एनसीईआरटी पूरी पढ़ी थी। आई डिड ऑल द सॉल्व्ड एग्जांपल्स। Got it. But don't you think कि उसका थ्योरी रीड करने की बजाय जस्ट क्वेश्चंस एंड ऑल प्रैक्टिस कर लो तो ज्यादा बेटर होगा? बिकॉज आई ऑलवेज रिकमेंड कि पहले जो कोचिंग में आप पढ़ रहे हो वो सब चीजें खत्म होने के बाद भी अगर टाइम बचता है तब एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ने के लिए जाना। तो हर कोई स्टूडेंट क्या करता है, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द लाइक क्वांटिटी कि अच्छा टॉपर ने ये बुक बोली थी, ये भी पढ़ूंगा, ये भी पढ़ूंगा, ये भी पढ़ूंगा, एट लास्ट उनको कहीं से कुछ याद नहीं रहता है। सो व्हाट डू यू थिंक? अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर चाहिए, लेट्स से 160 प्लस 170 प्लस चाहिए, अदरवाइज थियोरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते नहीं है। अगर आपको परफेक्ट करनी है अपनी तैयारी, देन यू शुड रीड द एनसीईआरटी। सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी, द सॉल्व्ड एग्जांपल्स, द बैक एक्सरसाइजेस, दैट इज अ मस्ट दैट एवरीवन शुड डू, आई बिलीव। All right. How about like
इतना सब कुछ रिटेन कैसे करना है? रिटेन रहेगा अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट करेंगे और उन टेस्ट को जब आप एनालाइज करेंगे तो चीजें रिटेन होंगी। द थिंग इज जब आप कोई मिस्टेक करते हो किसी टेस्ट में एंड देन यू सी इट, फिर उस चीज को आप एनसीईआरटी से देखो कि अच्छा एनसीईआरटी में ये मिस्टेक जो मैंने किया है ये टॉपिक इधर है, उस पार्ट को पढ़ा। हाउ अबाउट रिवीजन? हाउ ऑफन यू यूज्ड टू लाइक रिवाइज पुराना वाला चीज? तो बेसिकली स्लॉट्स बनाने चाहिए कि इतने चैप्टर्स हो गए, लेट्स से 3 यूनिट्स आपने कंप्लीट कर लिए, इतने सर्टेन अमाउंट ऑफ चैप्टर्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। उसके बाद और ऐसे करके 3 बार आपने कर लिया, देन देयर शुड बी अ पॉइंट जब आप इन तीनों को एक साथ रिवाइज करो एंड उस समय में काम आते हैं आपके नोट्स सबसे पहले। कुछ लोगों को वन शॉट लेक्चर्स भी अच्छे लगते हैं, आई एम वन ऑफ देम एक्चुअली। एंड उसके अलावा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जहां आपको डाउट्स आए थे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते समय एक चीज मैं करती थी जो कि आपने जब सॉल्व किया, लेट अस से सम सेट ऑफ क्वेश्चन, आपने मिस्टेक्स करी, जो मिस्टेक्स आपने किया आपने उसको देख लिया और उन क्वेश्चंस को सर्कल करके रखा। सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू लुक एट इट यू डोंट हैव टू गो थ्रू द एंटायर थिंग अगेन, इट्स जस्ट दैट अच्छा ठीक है ये क्वेश्चंस गलत हुए थे मेरे, ये टॉपिक्स गलत हुए थे, यू रिवाइज दोस थिंग्स। ठीक है। हाउ अबाउट लाइक ईच चैप्टर स्ट्रैटेजी? फॉर एग्जांपल अगर मैं बायो का एक चैप्टर देती हूँ तुमको, जेनेटिक्स, ठीक है, यू आर डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हाउ यू विल स्टार्ट? सबसे पहले क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, एंड कब जाके तुम बोलोगे कि अच्छा मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया? ठीक है, सो जेनेटिक्स में पहले एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग किया करती थी मैं, के बाद एक लेक्चर देखा ताकि समझ आए कि अच्छा ये अंडरस्टैंडिंग मेरी यहाँ पे गलत थी और ये अंडरस्टैंडिंग मेरी यहाँ पे सही थी जो मैंने चैप्टर पढ़ा। फिर नोट्स बनाए, ऑफ कोर्स लेक्चर के साथ साथ ही नोट्स बनाए और फिर से दोबारा एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई। ऑल्सो एक और पॉइंट यहाँ पे होता है, ये थोड़ा सा बायो के नोट्स में कंफ्यूजन होता है कि एनसीईआरटी पे फोकस करें या नोट्स को पढ़ें, व्हाट डू यू थिंक? आई वुड से एनसीईआरटी पे फोकस करो। आई थिंक एक्स्ट्रा पॉइंट्स की अब जरूरत भी नहीं है बिकॉज पास्ट 2-3 इयर्स से जो आप पेपर देख रहे हो, लेटर से 2 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर आ जाते हैं। आर यू अश्योर्ड अबाउट दोज 88 क्वेश्चंस दैट आर फ्रॉम द एनसीईआरटी? ट्रू। देन यू शुड गो फॉर दोज 2 क्वेश्चंस जो कि बाहर से हैं। और वो गलत भी हो गया तो क्या 350 मार्क्स आएंगे, दैट इज इनफ, मतलब वो भी काफी अच्छा स्कोर है। बेटर रहता है, ठीक है। हाउ अबाउट केमिस्ट्री का कोई ऐसा चैप्टर, उसके लिए क्या क्या मतलब सीक्वेंस फॉलो करते हैं? केमिस्ट्री में बहुत कुछ आपको रिटेन करना पड़ता है, मतलब इस बार तो देख लिया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये सारी चीजें याद रखने की चीजें हैं। जो चीज मुझे डिफिकल्ट लगता था, मेरे रूम में एक बड़ा सा वॉल है उसमें इतने छोटे 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 बहुत सारे नोट्स चिपके हुए हैं एंड सुबह उठ के लेटेस्ट से जब आप फ्रेशन अप हो रहे हो, ब्रश कर रहे हो, तो उस समय मैं उस पूरी चीज को देखती थी एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट मुझे पूरा मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी वाज ऑन माय टिप एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आई वुड से डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द एनसीईआरटी इनवेरिएबली, हर एक क्वेश्चन करना है क्योंकि नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अंदर है, उतने कहीं और किसी कोचिंग की बुक में नहीं मिलेंगे आप। गॉट इट, ठीक है। सो हाउ अबाउट मॉक टेस्ट? One of my major mistakes last year in my first attempt was that I did not take mock test seriously. In my second attempt, I ensured कि every single mock test that I gave was in offline mode, जो कि एग्जाम के conditions होते हैं। Around 200-250 mock test दिए होंगे मैंने। It depends on people, right? मतलब मेरे लिए बेसिकली टेस्ट देना वाज नॉट टू मेजर माई सेल्फ, मुझे अपने आप को बेंचमार्क करना नहीं था, इट वाज टू चेक कि मुझे कितना याद है। बेसिकली टेस्ट में मेरा स्कोर रहता था अराउंड 600 to 650, समटाइम्स इट वेंट अप टू 670-80, बट एवरेज आई वुड से वाज अराउंड 630 640 650 ऐसे ही रहता। कभी ऐसा हुआ है कि लाइक बहुत कम स्कोर 500 से नीचे चला गया एंड कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ कभी? हाँ होता था, सबके साथ होता है ये लो स्कोर आना। जब मैंने दोबारा से तैयारी स्टार्ट की थी नीट की तो बहुत कम, आई थिंक 400 में स्कोर आया था मेरा। डिमोटिवेटेड फील होता है। आई वुड से बिलीव इन द कोट्स ऑफ गीता कि आप अपना कर्म करते रहो, जो होगा अच्छा ही होगा एंड में। सो टेस्ट से पहले वाले दिन व्हाट यू विल रिकमेंड, कैसे रिवाइज करना चाहिए? मैं तो एक्चुअली मेरा कोचिंग वाला सेटअप तो था नहीं जो कि मुझे आई हैड फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स कि मैं जब जब मेरा सिलेबस खत्म होगा तब टेस्ट दूंगी, लेकिन आई मेड श्योर कि एक पर्टिकुलर टाइम तक मेरा सिलेबस खत्म हो जाए। got it. And how about
आफ्टर द टेस्ट? हाँ, तो लाइक आई सेड जो क्वेश्चंस गलत हुए सर्कल किया उनको। सीईआरटी में वो पार्ट जाके देखा कि अच्छा यहाँ पर ये लिखा है। जब आप वो पैराग्राफ रीड करोगे तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड 10 और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जब बाद में आपको रिवीजन करना हो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए, तो आप इन टेस्ट पेपर्स को दोबारा उठाओ उठाओ चेक करो कि ये जो सर्कल्ड क्वेश्चंस हैं ये अब आपको आते हैं कि नहीं। हाउ डिड यू डू दैट? आई मीन इतना कंसिस्टेंसी कैसे आया? जब आपके दिमाग में एक गोल हो सामने कि ये करना ही है, किसी भी केस में करना है और कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में, तो आई थिंक डिस्ट्रैक्शन के लिए और डिमोटिवेट होने के लिए और किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं रह जाता जब एक गोल फिक्स हो। गॉट इट। सो जब लाइक एक हाल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाइक सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन? हाँ, समटाइम्स हो जाता था ऐसा कि मतलब इवन सोशल मीडिया पर कभी कभार फोमो हो जाता है कुछ लोगों को देख के, यू वुड से फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड ऑल। इसमें आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने कोई डिस्ट्रैक्शन मेरे तक पहुंचने से पहले ही उसे पीछे कर दिया। और हाउ वुड लाइक रिलेटिव्स का प्रेशर कभी ऐसे हुआ है कि पीछे से पता चल रहा है कि वो आंटी मेरे बारे में ऐसे बोल रही है कि देखो इनकी बेटी, अब की बार पता नहीं होगा कि नहीं होगा? I have been lucky enough to have like very supportive family, my extended family, my own parents. ऐसा कोई प्रेशर रहा नहीं था। गॉट इट। कोई और मतलब ऐसा इशू या कोई प्रॉब्लम आया प्रिपरेशन के टाइम पे जो तुमको लगता है कि मैंने मतलब इन चीजों में कवर नहीं किया है? हम अपनी हेल्थ को बहुत कम क्रेडिट देते हैं। मेंटेन योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ। ऑफ कोर्स घर में बंद बंद इतने टाइम तक किसी की भी मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता है। इट डज टेक अ टोल ऑन अस। तो कुछ ना कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर लो। आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर समटाइम्स फॉर 15-20 मिनट्स। वॉक पे जाते थे डेली, वो तो मतलब 45 मिनट्स की वॉक तो डेली होती ही थी पेरेंट्स के साथ नीचे जाके। कभी बीच में बीमार हो जाते या फिर एज सच तो उसकी वजह से बैकलॉग भी आता होगा, तो हाउ यू यूज्ड टू कवर दैट बैकलॉग? बार तो मैं कहूंगी कि इस तरह की चीज नहीं हुई थी मेरे साथ, बीमार एंड ऑल, क्योंकि पेरेंट्स ने बहुत ख्याल रखा था मेरा। क्या और ऐसी मिस्टेक्स थी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने की व्हिच यू वांट टू सजेस्ट योर जूनियर्स कि ठीक है ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना? Give tests on a regular basis, analyze them well and take them very very seriously. Secondly, take care of your health. पीयर प्रेशर के चक्कर में कभी मत पड़ना कि इसने ये बोला तो मैं ये करती हूँ, उसने वो बोला तो मैं वो करती हूँ। इवन टाइमिंग में डोंट बी लाइक कि अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ स्टडीइंग आवर्स दैट यू गिव, बट आई वुड से बोथ मैटर। True. क्वालिटी भी मैटर करती है, क्वांटिटी भी मैटर करती है। आप 2 घंटा क्वालिटी स्टडी करके नहीं नीट क्लियर कर सकते। 10 घंटा टाइम देना पड़ेगा, 8 से 10 घंटे टाइम देना पड़ेगा डेली। लाइक तो व्हाट वाज योर टाइम टेबल? सुबह उठ के फ्रेशन अप करना, योगा करती थी मैं 15-20 मिनट्स, और फिर उसके बाद बस पढ़ने बैठ जाते थे जब तक पढ़ सको, 3 घंटा 4 घंटा की। फिर उसके बाद लंच टाइम में उठे। जब पहले बिगनिंग में जब प्रिपरेशन कर रही थी तो आफ्टर लंच आई यूज्ड टू टेक अ नैप एंड शाम में उठ के दोबारा पढ़ाई किया। 8-9 बजे के आसपास वॉक किया नीचे, फिर उसके बाद बस वापस आके डिनर, अगर टाइम है थोड़ा सा तो वापस पढ़ लिया। ऑल्सो जो मॉर्निंग से जैसे स्लॉट स्टार्ट होता था उसमें डायरेक्टली सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया या लेक्चर देखा? टारगेट्स कैसे सेट करते थे? मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि इस टाइम पे वीडियो लेक्चर ही देखना है और इस टाइम पे क्वेश्चंस ऑनलाइन ही का करने थोड़ा-सा हैं। ये फ़ायदा हो जाता है कि अपने कंफर्ट ज़ोन के हिसाब से यू कैन। एग्जैक्टली। कब तक सिलेबस कंप्लीट हो गया था पूरा? सिलेबस कंप्लीट हुआ था आई थिंक मार्च में अराउंड। ठीक है, तुम लोगों का एग्ज़ाम जुलाई में था राइट? तो उसके बाद फेब्रुअरी एंड मार्च बिगनिंग ऐसे फिनिश हो गया था सिलेबस। एंड अब के जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इनका एग्ज़ाम पक्का मई या जून में होगा। व्हाट यू विल सजेस्ट कब तक इनका पूरा सिलेबस एक बार हो जाना चाहिए? ऊपर ऊपर से एक बार सिलेबस तो दिसंबर तक कंप्लीट कर लो, बिकॉज उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें, बोर्ड्स भी होंगे, कुछ लोगों का सीयूईटी और जेई मेंस वगैरह भी देते हैं कुछ लोग। व्हाट डू यू थिंक हाउ लाइफ चेंज्ड आफ्टर नीट? अभी मेडिकल कॉलेज में गए नहीं हो बट स्टिल कुछ दिन तो एक्सपीरियंस कर लिया है वो वाला, तो कितना क्या चेंज हुआ है? नहीं, बस बहुत फ्री है। टाइम तो ऐसा आता है कि कई बार मतलब आई स्लीप अ लॉट दीज डेज, आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माय ब्रदर, उसके साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते ठीक है, गॉट इट, थैंक यू सो मच। एंड लास्ट एडवाइस जो तुम देना चाहोगे? हैं। आई वुड सजेस्ट कि गीता पढ़ना चाहिए सबको। मैं अभी भी इनफैक्ट आई एम इन्वेस्टिंग सम टाइम ऑन दैट
बुक, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक जो हमें हमारे एंसेस्टर्स ने दी है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लिसन टू योर पेरेंट्स, लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग टू यू। समटाइम्स लाइक कुछ यू आर ब्लेस्ड कि यू हैव लाइक बहुत ज्यादा सपोर्टिव गुड पेरेंट्स, बट कुछ लोगों के पेरेंट्स उतने सपोर्टिव नहीं होते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब हर मार्क्स कम आ गए उस पे ताना एंड ऑल। बट वहां भी मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है वो इसीलिए होता है बिकॉज पेरेंट्स को दिखता है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर हाँ, पेरेंट्स को दिखेगा ना एग्जैक्टली कि दैट्स तुम इट। लोग मेहनत कर रहे हो उसके बावजूद मार्क्स नहीं आ रहे, तो पेरेंट्स भी फेथ रखते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद आ जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट कितना मेहनत यू आर डूइंग। सबके पेरेंट्स को दिखता है। तो ये लाइक आध्या की स्टोरी थी। शी आई गेस वी कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। कुछ रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम लोग उन चीजों को भी कवर कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच अगेन लाइक फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड कंग्रेचुलेशंस। यू लिटरली नेल्ड इट। लाइक जितने भी थैंक यू लोग इस वेरी मच। वीडियो को देखेंगे यू आर इंस्पिरेशन फॉर देम, बिकॉज मैक्सिमम लोग सब लोग ऑनलाइन ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड एक ऐसी स्टोरी सुनने के बाद ना एक अंदर से ही अलग सा आता है कि हाँ यार ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।